Hey guys, welcome to my YouTube channel Logical Thinkers. In this video, I will discuss about semiconductor. सेमीकंडक्टर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन करें अगर मटेरियल का, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी मटेरियल तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है कंडक्टर। तो आइए सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब कुछ ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी के बीच में लई करती हो, उन्हें हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होना चाहिए। और सेमीकंडक्टर मटेरियल में जब हम किसी इम्प्योरिटी मतलब मेटेलिक इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन। आइए अब इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। Insulator is a material that has very high electric resistance and it does not allow the flow of current. इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और ये करंट का फ्लो अलाउ नहीं करता है। आइए अब कंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इजिली। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो करंट का फ्लो बहुत इजिली अलाउ कर देता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एल्युमिनियम और कॉपर, और भी इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। आइए अब इसके एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा ये। तो आइए एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के डिफरेंस को हम बैंड गैप ऑफ द मटेरियल बोलते हैं। वैलेंस बैंड का मतलब होता है कोवेलेंट बैंड के इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बैंड को ब्रेक करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, मतलब मटेरियल कंडक्टिविटी देने लगता है। और सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन बैंड में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसका बैंड गैप कम होता है। आइए अब इंसुलेटर के बैंड गैप के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता क्योंकि जो इसका एनर्जी बैंड गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका एनर्जी बैंड गैप ज्यादा होने की वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता। आइए अब कंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। के एनर्जी बैंड डायग्राम में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब है कि जो इन दोनों के बीच में एनर्जी बैंड गैप होगा वो 0 के इक्वल होगा। मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में इजीली चला जाएगा, जिससे कि कंडक्टर हाई कंडक्टिविटी देगा। मतलब कि 0 केल्विन पे भी अगर हम बैटरी लगा दें तो करंट इजीली फ्लो होने लगेगा। और सेमी कंडक्टर में 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये कंडक्टिविटी नहीं देगा एनर्जी बैंड गैप की वजह से। इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में। आइए अब ईजी की स्टैंडर्ड वैल्यू देख लेते हैं। सिलिकॉन के लिए ईजी की वैल्यू 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी एट 0 केल्विन, और 300 केल्विन पे इसकी वैल्यू घट जाएगी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। और जर्मेनियम के लिए ईजी की वैल्यू होगी 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 0 केल्विन, और 300 केल्विन पे इसकी भी वैल्यू घट जाएगी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। गाइस, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।